आपके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की कुछ शब्द मुकद्दस मरकज के मुताबिक एक दिन यीशु अपनी तालीम में कहा, फकीरों से खबरदार हो, ये लंबे लंबे जामे पहन कर फिरना और बाजारों में कुमनिशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जा की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज़्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। पर यीशु खजाने के सामने बैठ कर देख रहा था कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं। और बतेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो खजाने में डालते हैं उन सबसे ज्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बहुतायत में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। मसीह कुरान में जिसवार बहनों, आज हम सब कुरान के जरिए में आए हैं ताकि इस पाक लितुरिया में शरीक हो सके। और आज कलीसिया हमें दावत देती है कि हम साल के दौरान 32वें आम इतवार की पाक लितुरिया में शरीक हो सके। और इसी के साथ 2 संडे जो कि आने वाले हैं, एक उसके बाद जो है 34वां संडे जो कि यीशु बादशाह की ईद का संडे है, जो इस बात का जाहिर करता है कि खुदा यीशु मसीह जो कि कुल कायनात का बादशाह है, हमारी जिंदगियों का बादशाह है, वो हमें बरकत देता है और हमेशा हमारी हिफाजत करता है। इसी तरह से जब हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में भी कहीं ना कहीं जो है वो काम करता है। तो हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो कि हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है, हमें अपनी बरकत, अपने फसाइल को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो देता है। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह आज की तलावतों के जरिए से हमें बताना चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगियों में खराब दिल होना सीखें, हम भी अपनी जिंदगियों में जो है वो दूसरों के काम आना सीखें, हम भी अपनी जिंदगियों में जो खुदा ने नेमतें हमें दी है उनको दूसरों के साथ शेयर करना सीखें, क्योंकि खुदावंद वो मेहरबान है, वो हमारे साथ अपनी बरकतें बांटता है। इवन कि उसने अपने सबसे बड़ा जो बेटा है, इकलौता बेटा, उसको दुनिया के साथ बांटा है। और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत इस बात का जो है वो इकरार है और हमें बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा देखिए कितना मेहरबान है, अपने इकलौते बेटे को भी दुनिया में भेज देता है, उसको भी दुनिया की खातिर देने से जो है वो ढेर नहीं करता, बल्कि दुनिया के निजात के लिए, दुनिया के गुनाहों को मिटाने के लिए उसने अपने बेटे को भी हमारी निजात के लिए जो है वो इस दुनिया पर कुर्बान किया है। तो जब हम आज की तलावतों में देखते हैं तो आज की तलावतों में भी इसी तरह से फराग दिली के बारे में बताया जाता है। आज की जो पहली तलावत है जो कि पहला मलूक से ली गई है उसकी किताब से, वहाँ पर हम सब जानते हैं कि इलियास नबी जो कि पुराने नामे का एक जबरदस्त नबी है, खुदा उसे चुनता है आम मकसद के लिए नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए, तो बाल के पुजारियों की क्या करे, उनको जो है वो हराए और अपने जिंदा खुदा की फतह याबी करवाए। और जब वो उनके साथ जंग करता है तो उनको हराता है।
आप सबको वो वाक़या पता है कि जब एक कुर्बानी रखी जाती है तो बाल के 450 पुजारी सुबह शाम दुआ करते हैं, उधर उस कुर्बानी के इर्द गिर्द नाचते हैं, अपने खुदा को बुलाते हैं ताकि वो कुर्बानी जो है उनका खुदा जो है कबूल करे, लेकिन उनका कोई खुदा जिंदा नहीं होता। इसलिए इलियास ने भी वो दुआ करता है तो उसका जिंदा खुदा आता है और उस कुर्बानी को उठा लेता है। तो ये है वहां पर जो है वो उसके खुदा को जो है वो अपने खुदा को वहां पर जाहिर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे वाकयात है कि इलियास नबी की जिंदगी में हुए। आज की जो पहली क्लास है उसमें हम देख सकते हैं कि बेवा जो लकड़ियां चुन रही है, सारफत की बेवा, तो जब वो लकड़ियां चुन रही है अपने लिए खाना बनाने के लिए, तो वहां पर खुदा का बंदा आता है और उनसे हम कलाम होता है। तो वहां पर जब वो हम कलाम होता है तो उससे इस चीज की दरखास्त कर रहा है कि मेरे लिए क्या लाना, रोटी लाना ना, रोटी की दरखास्त कर रहा है। हम सब भी खाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, मेहनत करते हैं रोटी के लिए, खाने के लिए, ताकि हम क्या हो सके, जिंदा रह सके, जिस्मानी तौर पर हम शेर हो सके ना। तो अब उस जगह पर जो है वो काल आया था। कितने साल? 3 साल और 6 महीने। तो जब काल आया तो आसमान से भी ना बरसा, तो इसलिए फसल ना हुई, उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और आज की पहली क्लास में उठाया जाता है कि वो सारफत की बेवा क्या करती है, लकड़ियां चुन रही है। तो लकड़ियां चुनती है और वो क्या करती है, कहती है कि हम आज सिर्फ खाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। यानी उसको उम्मीद नहीं है, उसको यही है कि बस मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, आज के लिए है बस। इसलिए वो क्या कहती है कि हम आज ही खाएंगे और उसके बाद हमारे लिए जिंदगी नहीं है, ना उम्मीदी है ना। लेकिन फिर भी जब खुदा का बंदा उससे दरखास्त करता है उसके लिए खाना लेकर आती है। उसके लिए खाना जब लेकर आती है उसको कबूल करती है। यहाँ पर कबूलियत का भी अमल है ना, तो वो कबूल करती है। वो कहती है कि बस हमारे लिए खाना है, हम नहीं दे सकते। वो इनकार कर देती, मैं कबूल ना करती, लेकिन उसने कबूल किया। जब खुदा के बंदे ने उससे मांगा तो उसने उसको दिया। तो वहां पर उसने फिर किस बात का तजर्बा किया है, अपनी जिंदगी में बरकत का, मोजज़े का तजर्बा किया कि जब वो थोड़े में से उसने दिया है तो उसने फिर खुदा की बरकत का तजर्बा किया है। फिर वहां पर क्या हुआ है कि उसने अपनी जिंदगी में मौजूदा लेकर खुदा के बंदे ने उसे बरकत दी, और वो क्या होता है कि उसकी कुप्पी में से ना तेल खत्म होता है और ना ही आटा खत्म होता है। तो ये मौजूदा होता है उसकी जिंदगी में। तो उसने सिर्फ कहा आज के लिए है बस, लेकिन जब उसने शेयर किया है, थोड़े में से बांटा है, तो खुदा ने उसकी जिंदगी में क्या किया है, मौजूदा किया है। इसी तरह से इंजील मुकद्दस में भी हम देख सकते हैं खुदा यीशु मसीह वहां पर उस बेवा को देखता है। वो देख रहा है कि हैकल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, सारे जो है वो डाल रहे हैं, अपना हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन वो बेवा जिसके पास सिर्फ 2 ही है, 2 टका, यानी कि कह सकते हैं कि 2 रुपये ही है, उसके सिर्फ वो ही है उसके पास और कुछ नहीं है। तो खुदा यीशु मसीह को आपको दिलों गुर्दों को जांचने वाला है, हमारी सोच को, हमारे दिलों को जानता है कि हमारे दिलों में, हमारी सोच में क्या चल रहा है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह उसके दिल को जानता है। खुदा यीशु मसीह देखते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं भी है, तो उसमें से भी वो लाकर खुदा की नजर कर रही है। तो खुदावंद उसके उस दिल को देखता है, उसके जो कुछ ना होना है उसको देखकर खुदावंद जो है वो उसकी तारीफ करता है। इस बेवा के बाद लोगों के पास बहुत कुछ है, उन्होंने उसमें से लाए हैं, लेकिन इसके पास तो बस यही है, और इसमें से भी वो ला के खुदा की नजर करती है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह इसकी तारीफ करता है। जब हमारे पास भी कुछ नहीं होता ना, तो थोड़ा सा ही होता है, और अगर कोई हमसे मांगता है तो हम क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। हमारा दिल जो है वो छोटा होता है, तब हम इनकार कर देते हैं कि हमारे पास है नहीं है तो मेरे लिए ही है, तो मैं कहां से तुझे दूं। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों, पहली किताब में भी और इंजील मुकद्दस में भी, उन्होंने दिल छोटा नहीं किया। हालांकि सारफत की बेवा के पास भी एक दिन के लिए ही है, तो वो क्या कहते हैं कि हम यही खाएंगे और मर जाएंगे।
लेकिन फिर भी उसके साथ उसको टेम्पटेशन आजमाइश आई है कि दूसरे के साथ बांटना, उसने बांटा है तो उसने क्या पाई है? बरकत पाई है। जब हम भी हमारे पास थोड़ा होता है तो उन पर भी टेम्पटेशन आती है कि उनसे मांगते हैं, शेयर करने की बात करते हैं, तो वहां पर जब हम भी फराग दिल होते हैं, जब हम भी दूसरों के साथ बांटते हैं तो खुदा हमें क्या देता है? बरकत देता है। अगर हम छुपाते रहेंगे, पूरी उम्र लोग क्या करते हैं? अक्सर जोड़ते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो दूसरों के काम नहीं आता है। इसलिए हमने जो है फराग दिल बनना है, हमने दूसरों के साथ बांटना है, ताकि इस बांटने से जो है खुदावन हमें बरकत देगा और हमें कभी भी नहीं होने देगा, और हमेशा हम जो है खुदावन में और ज्यादा मसरूफ होंगे। तो आज का कलाम हमें यही दर्ज देता है कि हमने खुदावन के लिए, एक दूसरे के लिए हमने अपने दिलों को खोलना है, फराग दिल बनना है, दूसरों की मदद करनी है, ईमान में मजबूत रहना है, खुदा की मर्जी को जानना है। जिस तरह से इंजील मुकद्दस में उस बेवा ने पूरे दिल के साथ डाला, जो कुछ उसके साथ पास था, तो उसने भी बरकत पाई है। खुदावन जो है उसके दिल को देखता है, खुदावन हमारे दिल को भी देखता है, हमारी जिंदगियों को, हमारी सोच को भी देखता है। और जब हम पूरी उम्मीद के साथ, यकीन के साथ खुदा पर भरोसा रखते हैं तो खुदावन हमारे जो दिया होता है उसमें भी बरकत डालता है। तो हमने भी यही नहीं कि सिर्फ पैसे देने, बल्कि हमने किसी को अगर हमारा टाइम चाहिए, किसी को हमारा वक्त चाहिए, या किसी को कुछ और चाहिए, तो वो भी उनको दें। ये बड़ा दिल करके देंगे तो देखें खुदा हमारी जिंदगियों में मोजज़ात करेगा, खुदा हमें और हमारे घराने को भी बरकत देगा। तो ऐसा पाक कलाम हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है कि हम भी बड़ा दिल रखें, फराग दिल बने, जिस तरह खुदावंद फराग दिल है कि वो अपने बेटे को दुनिया को दे देता है। हम भी देना सीखें, हम भी बड़े दिल के बने, ताकि खुदावंद हमें भी देता रहे और हम दूसरों के साथ बांटते रहें और इस दुनिया में अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करते रहें। नसीब हमारे खुदावंद के वसीला से।